हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का पॉलिनोमियल का चैप्टर, और पिछले क्लासेस में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, और आज हम इसका जो एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज 2.3 वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चंस हैं ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा पॉलिनोमियल का। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो एक एग्जाम्पल हम करके देखेंगे कि डिवीजन कैसे किया जाता है किसी पॉलिनोमियल का। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक है आप प्रीवियस क्लास में यानी 9th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चों को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में डाउट होता है। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसको आपको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनोमियल से। तो एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट्स से x माइनस 3। तो x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। जब भी डिवीजन होगा आपको ये बात ध्यान में रखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ये देखिए ये जो है ये डिविडेंट है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, और ये क्या है, इसकी डिग्री है 1। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो इसके डिग्री के बराबर होना चाहिए, डिविडेंड की डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो, तभी उसका डिवीजन हो पाएगा। यदि इसकी जो डिवाइजर है उसकी डिग्री इससे ज्यादा होगी तो कभी डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे डिग्री तो ठीक है, अब इसका डिवीजन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे किससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला जो टर्म है वो चेक करना है। यहाँ पे जो पहला टर्म है x और यहाँ पे पहला टर्म है x²। तो हमें x² चाहिए पहले। तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिलेगा। तो सिंपली इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये जो x है इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये हो गया x² और माइनस 3x। ठीक है, ये x ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा। जो नीचे वाला नंबर है ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये तो कट गया x²। ये क्या है, ये प्लस 3x, ये माइनस 5x। तो आपको मिलेगा माइनस 2x। ठीक है, प्लस 6। ये वाला नंबर है, आप इसको यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए पहला जो टर्म है यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे x है। अब हमें ये चाहिए माइनस 2x, पहले हमें x² चाहिए था, अब माइनस 2x चाहिए। तो माइनस 2x के लिए हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2। -2 जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -2x। फिर -2 आप -3 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जो माइनस है ये 3 का ही है, और ये जो माइनस है 2 का है। तो -2 इंटू -3 होगा +6। दोनों ही नंबर सेम हो गए तो इनको माइनस करेंगे तो 0 0 आ गया। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये इसका क्वोशिएंट है और ये इसका डिवीजर है। ठीक है, और ये इसका डिविडेंड है। ठीक है, अब इससे बनता है डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल का। क्या है, जो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है वही इसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्या है वो एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है डिवीजन एल्गोरिथम। और हम यहाँ पे अब जो डिविडेंड डिवाइजर ये नंबर नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो जो डिविडेंड होगा हम उसको px से रिप्रेजेंट करेंगे। px मतलब एक पॉलिनोमियल है, x के फॉर्म में है और उसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिवाइजर जो होगा हम उसको g से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया gx। जो क्वोशिएंट होगा उसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे qx, और जो रिमाइंडर होगा उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे rx। ठीक है, तो px है तो मतलब डिविडेंड है, gx है तो डिवाइजर है, qx क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है। और ये सभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये देखिए ये डिवीजन का रूल है, ये आपने कर चुका है प्रीवियस क्लास में भी, लेकिन इस क्लास में थोड़े से आपको डिफरेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हम इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम करते आएंगे और उसी में डिस्कस करते जाएंगे जो भी कुछ नई चीजें आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये
2.3 एक्सरसाइज का, इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिया है, ये दिया है px और ये इसका इक्वेशन है। तो ये देखिए पॉलिनोमियल एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा और ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 3 है। दूसरा दिया gx x² - 2। तो मैंने जैसे अभी प्रीवियसली बताया px का मतलब होगा यहाँ डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, और gx का मतलब होगा डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाएगा। तो यानी px को आपको gx से डिवाइड करना है। तो ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। जिस तरह हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ बड़े पॉलिनोमियल को यानी हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह अभी एक एग्जांपल किया था उसी तरीके से हम करेंगे। तो x² - 2 से डिवाइड करेंगे, x² x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, तो देखिए तो अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला नंबर देखना है, पहला टर्म देखना है। इसमें x² है और इसमें x है। तो इसका क्या मतलब है, हमको यहाँ चाहिए x³ इसके नीचे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे। x² में जब x मल्टीप्लाई होगा तब आपको मिलेगा x³। तो यहाँ जो पहला टर्म आएगा यहाँ लिख देते हैं हम x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब ये x जो है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x, और ये माइनस साइन है तो -2x बनेगा। तो हम इसको थोड़ा गैप देके यहाँ लिख रहे हैं -2x। अब हमने यहाँ इसको गैप देके क्यों लिखा, देखिए जब प्लस या माइनस होता है अलजेब्रा में वेरिएबल्स के टर्म्स में, तो सेम पावर वाला प्लस या माइनस होगा। यहाँ पे x³ है तो इसके नीचे x³ वाला ही टर्म आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे x² है लेकिन इसके नीचे x² वाला टर्म नहीं है हमारे पास, ये 2x है, तो हम 5x के नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। सेम पावर वाले वेरिएबल का प्लस या सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 भी मान सकते हैं, नहीं तो ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आप देखिए साइन चेंज हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस - x³। अब ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 0 अगर कुछ नहीं है तो हम 0 मानते हैं। दिस -0 विल बी सेम -3x², ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इसको आप करेंगे तो ये देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बन गया +7x, और ये वाला टर्म आप ऐसे ही लिख सकते हैं -3। ठीक है, तो ये हुआ पहला माइनस करने के बाद ये आपको मिला आंसर। अब देखिए फिर से हमें करना है डिवीजन। तो ये जो है पहला टर्म आपको देखना है -3x² और यहाँ है हमारे पास x²। तो x² में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3x²। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -3, अब इसके नीचे आ जाएगा -3x²। अब ये -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या बन जाएगा +6। तो +6 को आप कहाँ लिखेंगे, इस 3 के नीचे लिखेंगे +6। ठीक है, क्योंकि ये बिना वेरिएबल वाला नंबर बनेगा तो इसको बिना वेरिएबल वाले नंबर से ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो पहला टर्म हमेशा कट जाता है। अगर पहला टर्म नहीं कट रहा है मतलब आपने कुछ गलत किया है। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। 7x - 0 तो 7x ही रहेगा। अब ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर होगा -9x। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जब ये आ गया, अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है और ये कैसा जो डिवीजर है उसका डिग्री कितना है, 2 है। तो जब भी जो रिमाइंडर बचा अगर इसका डिग्री इससे कम है तो मतलब इसके बाद इसका डिवीजन नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। यदि x² होता तो फिर से डिवीजन हो सकता था, लेकिन x² नहीं है, ये x हो गया, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। अगर रिमाइंडर का डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो गया तो मतलब इसके बाद डिवीजन नहीं होगा। तो ये होगा आपका रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन, इसका इस तरीके से आपको करना है। अभी आपको समझ में आया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन, वो भी हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। px दिया है, ये इसकी जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है ये 4 है, तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड जो है उसकी जो हाईएस्ट पावर है x की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये px को आपको gx से डिवाइड करना है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए gx को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या ऑर्डर चेंज कर दिया है। हम ऑर्डर यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग जो है x की पावर उसके ऑर्डर में आपको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इसको अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो कभी कभी
भी कंफ्यूजन हो जाता है, आंसर गलत आ जाता है। तो पहले इसको सही ऑर्डर में आप लिख लें। तो gx को हम लिखेंगे x² - x + 1। तो ये डिक्रीजिंग जो x की पावर है उसके ऑर्डर में हमने लिखा है, और इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी सही आएगा। तो देखिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - x + 1, और डिवाइड करना है आपको ये x⁴ - 3x² फिर 4x + 5। तो देखिए इसको आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पहला टर्म, यहाँ x² है या x⁴ है, तो आप इसका मतलब है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x²। ठीक है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल गया x4, और ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x3, और ये मल्टीप्लाई होगा x² × 1 तो x² हो गया, ये प्लस x²। ठीक है, अब देखिए अब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। पहला वाला टर्म हमेशा कट जाएगा, अगर पहला वाला नहीं कट रहा तो मतलब गलत है आपका। दूसरा वाला देखिए ये x³ है, लेकिन ऊपर तो कोई x³ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 0 है। x³ की जगह हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया +0, और यहाँ क्या हो गया +x³। तो यहाँ आप लिखेंगे x³ सिंपली x³ लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया -3x², और ये हो गया -x², तो ये बन गया -4x²। फिर यहाँ लिख लेंगे 4x, और ये हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया सेकंड। माइनस करने के बाद अब फिर से आपको करना है डिवाइड। तो ये देखिए यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो मतलब अब अगला टर्म आएगा वो आएगा केवल x। तो x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया x³, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² हो गया, और x × 1 हो गया सिंपली +x। अब फिर से माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले टर्म्स का, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पहला टर्म कट के 0 हो जाएगा। अब ये है -4x² एंड +x², तो ये क्या हो गया -3x², और ये क्या है +4x, और ये -x, तो बन गया +3x, और ये है 5। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए इसकी पावर कितनी, जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो पावर चेक करते जाइएगा। इसकी पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये फिर से एक और स्टेप इसका डिवीजन होगा। अगर इसकी डिग्री से इसका कम हो जाए इसका डिग्री, तब ये डिवीजन नहीं हो पाएगा। यदि x² केवल x होता तो डिवीजन नहीं हो सकता था, लेकिन ये x² है तो डिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x² है, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, तो अब आपको मिलेगा। तो देखिए -3 × x² हो गया -3x², -3 × -x हो गया +3x, -3 × 1 हो गया -3। अब सबके साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। पहला टर्म हमेशा कट जाएगा, और यहाँ पे सेकंड भी कट रहा है, देखिए +3x -3x है तो ये भी कट जाएगा, और ये 5 और +3 है तो ये बचा गया यहाँ पे 8। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ये हो गया इसका आपका क्वेश्चन। तो इस तरह हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये देखिए ये है थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। ये px दिया, ये gx दिया, यहाँ भी gx का देखिए ऑर्डर इसको उल्टा लिखा है, 2 - x² लिखा है। तो हमेशा आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x को पहले लिखना है, फिर लोएस्ट पावर को बाद में लिखना है। तो इसको हम ऑर्डर करेक्ट कर लेते हैं, हम -x² + 2 लिख सकते हैं। 2 - x² को जब आगे पीछे इसको चेंज करेंगे तो ये -x² + 2 लिख सकते हैं। अब हम इसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो वो इजी होगा। तो देखिए कैसे होगा इसका डिवीजन, -x² + 2, अब डिवाइड करना है आपको x⁴, फिर -5x + 6, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला टर्म x4 है, यहाँ पे माइनस में है और x² है, लेकिन ये जो है ये प्लस में है। तो हमको अगर प्लस में चाहिए तो आपको यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -x², और -x² क्या बन जाएगा +x⁴, फिर x², और ये क्या है 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² बन जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, पहला वाला कट गया। अब देखिए ऊपर तो x² वाला कोई टर्म नहीं है, तो मतलब यही टर्म केवल आएगा, और ये होगा +2x², और ये वाला इसके बाद में लिख दीजिए -5x, फिर ये 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x और x² है, और यहाँ पे
केवल x माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ प्लस में आंसर चाहिए आपको, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है। -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर -2 इंटू +2 हो गया -4, तो -4 को आपको 6 के नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ -4। अब इसको साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, ये हो गया प्लस, पहला टर्म कट जाएगा और 5x ऐसे ही आएगा, -5x और 6 + 4 हो जाएगा 10। तो ये हुआ आपका रिमाइंडर और ये हुआ क्वेश्चन, और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिया है, एक है टी स्क्वायर -3 और एक ये है दूसरा पॉलिनोमियल है, बड़ा पॉलिनोमियल है, ये छोटा पॉलिनोमियल है। अब आपको इसमें चेक क्या करना है कि ये जो छोटा पॉलिनोमियल है क्या ये इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ये आपको चेक करना है। अब ये कैसे चेक कर सकते हैं कोई किसी का फैक्टर कैसे होता है, तो ये तभी प्रूफ होगा यदि हम इस बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद अगर आंसर या रिमाइंडर जो है उसका 0 आएगा तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। तो इसको फैक्टर चेक करने का यही तरीका है कि बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का होगा फैक्टर। तो सिंपली आपको इसमें डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो चलो मैं इसको यहीं से इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब आपको देखिए ये पहला टर्म है टी स्क्वायर और यहाँ 2t4 है, तो हमको 2t⁴ चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया 2t⁴, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -6t स्क्वायर। तो t स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है आपको -6t स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो पहला टर्म तो कट जाएगा, ये t³ वाला ऐसे ही लिखा जाएगा 3t³। अब ये क्या हो गया -2t स्क्वायर एंड +6t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा +4t स्क्वायर, और बाकी वाले टर्म एज इट इज आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी वाले टर्म एज इट इज आ जाएंगे। तो अब ये हो गया फर्स्ट हमने क्या लिया डिवीजन। अब सेकंड बार में हमें क्या देखना है, पहला टर्म है यहाँ पे 3t³ और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो मतलब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा +3t से। तो 3t इंटू टी स्क्वायर होता है 3t³, ठीक है। फिर 3t इंटू -3 करेंगे तो -90 हो जाएगा, तो ये -90 के नीचे ही लिखना पड़ेगा आपको, और फिर साइन चेंज होगा, तो ये पहला कट गया, ये साइन चेंज होगा तो ये 90 भी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 4t स्क्वायर और ये वाला -12 बचा। अब देखें, अब ये क्या है 4t चाहिए आपको 4t स्क्वायर, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली 4 करना पड़ेगा। तो 4 इंटू दिस 4t स्क्वायर एंड 4 3 12, ये -12। तो देखिए ये नंबर सेम आ गया, साइन चेंज करके ये भी कट जाएगा तो 0 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है फर्स्ट के केस में, इसका मतलब ये जो पहला पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। अब इसको चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है, तो इसको सिंपली डिवाइड करते हैं हम। अब ये देखिए डिवाइड करते जाते हैं सिंपली। अब आपको समझ में तो आ गया होगा डिवीजन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमेशा देखना है आपको, यहाँ पे 3x4 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से करेंगे, तो ये क्या हो गया ये और ये 3x⁴, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 x³ हो जाएगा 9x³, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x², तो +3x²। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, सिंपल सीधे तरीके से करना है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, पहला टर्म तो कट गया। अब ये क्या है +5x³ एंड -9x³, तो ये बन गया -4x³। ये है +7x², ये है सॉरी -7 और -3, तो -10x² बन गया। बाकी ये वाले टर्म आप यहाँ लिख लीजिए +2x+2, ठीक है। अब यहाँ हमको चाहिए -4x³ चाहिए, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, और क्यूब के लिए एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12, और ये माइनस है तो -12x², फिर 4 1 4, तो -4x। अब फिर साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस
और ये भी प्लस, तो क्या हो गया, पहला टर्म कट गया हमेशा की तरह, ये -10 ये +12 तो बन गया 2x², ये +2 ये +4 तो ये बन गया +6x, और ये वाला टर्म ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 2x² है, तो यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × x² हो गया 2x², फिर 2 × 3 हो गया 6x, फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो देखिए ऊपर और नीचे वाला टर्म सेम ही है, साइन चेंज करेंगे तो सारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और ये हो गया 0। मतलब इस केस में भी जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है। अब इसमें चेक करना है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला देखिए ये x⁵ है, ये x⁵ है, तो मतलब आपको पहला जो नंबर जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो है x²। तो x² × x³ होता है x⁵, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x³ -3x³, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सिंपली x², ठीक है। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, पहला टर्म तो कट गया। अब ये क्या है, -4 and +3 तो ये बनेगा -x³ सिंपली, और ये देखिए ये प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा। ये क्या है 3x और 1, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। तो ये दो सेम थे तो ये तो कट गया। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या बचा है x³। अब हमको x³ चाहिए और ये भी माइनस में चाहिए, तो सिंपली आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x³ -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया +3x, और माइनस इंटू -1 हो गया सिंपली -1, ठीक है। तो आप सबका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। पहला टर्म कट गया x³, फिर 3x भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। देखिए ये +1 है, ये भी +1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके सारे जीरो आपको निकालना है, पता करना है। इफ 2 ऑफ द जीरोज आर +√5/3 एंड -√5/3। अब ये देखिए ये कैसा, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 4, तो मतलब इसके 4 जीरोज होंगे, और उन 4 जीरोज में से 2 ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 जीरो ऑलरेडी इसके हैं, तो इनके अलावा और 2 कौन से जीरो होंगे वो आपको पता करके बताना है। तो अब देखिए अगर इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है तो इसका एक फैक्टर ये होगा x -√5/3, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये कैसे आई होगी, जब ये इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तब x √5/3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x -√5/3 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी उसका एक फैक्टर होगा क्योंकि ये भी इसका 0 है, तो मतलब ये कैसे फैक्टर बनेगा, x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x +√5/3। तो एक फैक्टर ये बनेगा और एक फैक्टर ये बनेगा, यानी ये जो दोनों हैं इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं इसके फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये जो पॉलिनोमियल है 3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5, ये जो पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल में इन दोनों फैक्टरों को हम डिवाइड कर दें x -√5/3 और x +√5/3, ठीक है, ये दोनों फैक्टर से अगर आपको डिवाइड कर दें तो जो बचे हुए 2 फैक्टर आपको मिल जाएंगे। इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कराएंगे तो और 2 फैक्टर मिलेंगे, और उन 2 फैक्टर से आपको बाकी दूसरे दोनों जीरो मिल जाएंगे। तो कुल मिला के करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। आई बात समझ। अब ये तो दो अलग अलग फैक्टर है, तो आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पे a - b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b²। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² - 5/3, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इस पूरे पॉलिनोमियल को केवल इससे आप डिवाइड करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा कोशेंट उसी से आपको बाकी दो जीरो मिलेंगे। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और यहां इस तरीके से। अब देखिए, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलते। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्योंकि ये जो रैशनल नंबर है 5/3, तो प्लस माइनस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये वाला टर्म देखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x4, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चाहिए और उसके साथ एक्स स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी होगा। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 3x², और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ अलग से, 3x² किस में मल्टीप्लाई होगा, इंटू 5/3, तो 3 तो 3 कट जाएगा और क्या बचा, x² और 5 बचा, तो यहाँ आपको मिलेगा 5x²। तो हम ये x² वाले के नीचे लिखेंगे और ये माइनस में रहेगा -5x²। ठीक है, ये सॉरी x यहाँ पे 4 था, ये है x²। तो आया समझ में, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो 3 कट जाएगा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कट गया। ये 6x³ है, इसके नीचे कोई भी क्यूब वाला टर्म नहीं है तो 6x³ ऐसे ही लिखना है। और ये है प्लस -2 और ये है +5, तो आंसर हो गया +3x² और ये -10x और ये -5। इसको बाकी वाले टर्म को एज इट इज लिख देना है। अब फिर से देखिए यहाँ 6x³ और यहाँ x² है, तो हमें अगला जो टर्म आएगा 6x का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या मिलेगा, 6x³ मिला। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ अलग से कर लेते हैं। तो देखिए 6x इंटू 5/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो क्या बचेगा, 10x बचेगा। तो यदि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो सिंपली 10x आएगा और आपको इसके नीचे लिखना है, 10x के नीचे लिखना है -10x, क्योंकि ये माइनस है इसलिए भी माइनस होगा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, 3x² और ये बचा -5। अब 3x² चाहिए यहाँ, तो अगला जो टर्म आएगा यहाँ केवल आएगा 3। ठीक है, तो 3 इंटू दिस 3x² एंड 3 इंटू दिस सिंपली आ जाएगा -5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 इससे कट जाएगा ना, 5/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 कट गया, केवल बचेगा 5, तो वही ये वाला टर्म इसमें आ रहा है 5। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0 और ये मिला आपको क्वोशंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ये फैक्टर से, तो ये जो आंसर आया इसमें आपको 2 फैक्टर बनेंगे और उससे आपको 2 दूसरे जीरो मिलेंगे। तो मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्या करना है, इसका करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और 2 टर्म्स आपको 2 फैक्टर निकालना है, उससे आपको 2 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, ये जो आपको मिला है इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमको क्वोशंट मिला वही हमारे लिए मेन है। अब ये जो क्वोशंट मिला है इससे आपको इस एक जीरो पता करना है, तो हम इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये अगला स्टेप है आपका, पहले डिवीजन किया आपने, अब इसको स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका आपको 0 निकालना है। तो देखिए ये 3 कॉमन निकाला जा सकता है तीनों में से, तो अगर हम 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, x², यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1 और इक्वल टू 0। 3 को 0 के नीचे लाके डिवाइड कर दो तो ये बचा x², ये 2x + 1 इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन। अब ये देखिए, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। यदि इसका एक्सपेंड करेंगे a + b के फॉर्मूले से तो क्या होता है, a² + 2ab + b², तो यही मिलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 × x + 1। ठीक है, यानी जो 2 टर्म्स 2 फैक्टर मिलेंगे ये मिलेंगे, तो या तो ये 0 है या ये 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं x = -1 और x = -1। तो जो दूसरे 2 0 होंगे वो ये वाले 0 होंगे, x = -1 और x = -1। तो जो 4 0 हैं इस पॉलिनोमियल के, एक तो ये हो गया
+√3/3, फिर +√5/3, फिर -√5/3, फिर -1 और -1। तो इस तरह इसके मिलेंगे आपको 4 0। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज x - 2 एंड -2x + 4, फाइंड gx। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्चुअली डिविडेंड है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे px, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है हम इसको कह रहे हैं px। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इस px को हम डिवाइड कर दें एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, ये gx है, यदि इस px को gx से आप डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट मिलता है x - 2, यानी जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे ये है x - 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे जो रिमाइंडर मिलता है वो ये है, रिमाइंडर कितना है, -2x + 4, ठीक है। क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हैं qx से और रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं rx से। और मैंने इसका आपको रिलेशन बताया है, इसका रिलेशन क्या होता है, px will be equal to gx into qx plus rx, ठीक है। ये क्या है, सिंपली डिविडेंड, डिवीजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, ये रिलेशन है। तो अब आपको gx पता करना है, तो इसमें क्या दिया है, px दिया है, ये है px, qx क्या है, q यानी कोएफिशिएंट है, rx क्या है यानी रिमाइंडर है, आपको gx निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई पहले करना है और सिंपली आपको इसको सॉल्व करके gx निकाल लेना है। तो यहाँ अगर इस इक्वेशन में px की ये वैल्यू रखूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, x³ - 3x² + x + 2। फिर ये है gx को हम ऐसे ही लिखेंगे, gx कोएफिशिएंट क्या है, ये है कोएफिशिएंट, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं x - 2, प्लस रिमाइंडर क्या है, ये है, तो रिमाइंडर को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये माइनस है, -2x है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -2x + 4, ठीक है। तो ये हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, 4 को इधर ले जाके ट्रांसफर करना है, तो ये -4 हो जाएगा, 2x को इधर ले जाना है तो ये -2 का +2x हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + x + 2। तो ये वाला टर्म में कोई चेंज नहीं होगा इधर। अब जब ये जो है 2x इधर जाएगा तो बन जाएगा +2x, ये 4 इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -4, और इधर क्या बचेगा, gx और x - 2। अब देखिए यहाँ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2x और ये x, ये प्लस हो जाएगा, सेम पावर वाले x के नंबर प्लस हो जाते हैं, तो ये 1x है, ये 2x है तो ये 3x बन जाएगा, और ये 2 और -4 तो -2, तो क्या बन गया, ये x³ - 3x², ये और ये प्लस हो गया तो 3x, ये और ये माइनस हो गया तो -2 सिंपली, और इधर क्या बचा, gx × x - 2, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, gx फाइंड करना है। तो यदि x - 2 को हम इसके नीचे लाके डिवाइड कर दें तो आपको gx मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ से हटा दूँ और इसके नीचे लाके इसको डिवाइड कर दूँ तो x - 2 यहाँ पे आ गया। तो यदि इससे इसको डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा gx। तो gx निकालने के लिए सिंपल करना क्या है, अब ये जो है नया पॉलिनोमियल है, इसको x - 2 से आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही होगा gx। आ गया समझ में। तो चलिए अब इसको यहाँ डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ x - 2, और ये पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + 3x - 2, और इसको डिवाइड करते हैं हम। ये बड़ा ही सिंपल है, ये x है, ये x³ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², तो ये क्या बन गया, x³ और ये मल्टीप्लाई होगा तो -2x² हो गया। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, पहला कट गया, -3 + 2 तो ये बचा -x², ये हो गया +3x, फिर -2। अब ये -x² है और ये x है तो यहाँ हम करेंगे -x, तो दिस इंटू दिस -x², फिर ये और ये हो जाएगा +2x, ठीक है। तो पहला तो कट ही जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, +3 - 2 तो केवल बचेगा x - 2।
अब यहाँ हम करेंगे सिंपली 1, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा x माइनस 2, और ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो 0 0, तो रिमाइंडर 0 0 आ गया। तो ये जो आपको क्वोशिएंट मिला यही है आपका gx, और यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। अब ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx rx विच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस। ठीक है, तो कई बार ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। यहाँ तो ना तो कुछ पॉलिनोमियल दिया है और ना ही कुछ सॉल्व करने को बोला है, और ये सिंपली दे दिया है। तो यहाँ देखिए जो DEG लिखा है इसका यहाँ मतलब है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये px क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, px है डिविडेंड। किसी भी जो हम डिवीजन में करते हैं ये है डिविडेंड, ये है डिवीजर, ये है क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर। अब यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल अपने मन से, कोई भी पॉलिनोमियल आपको अपने मन से बना के लिख देना है जो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे और किस कंडीशन के साथ। यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन दी, ये 3 एक्चुअली अलग अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले में क्या होना चाहिए, जो डिविडेंड का डिग्री है और जो क्वोशिएंट का डिग्री है वो सेम होना चाहिए। डिविडेंड और क्वोशिएंट का डिग्री अगर सेम है तो ये बाकी दूसरे और पॉलिनोमियल्स जो हैं, यानी डिवीजर क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा ये भी निकालना है। और इसकी जो ये जो पॉलिनोमियल है आपको इसको अपने मन से कुछ भी ले लेना है। तो जैसे मैं इसका एक अपने मन से कुछ भी एक लेके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एक मैंने डिविडेंड ले लिया है 2x² + 4x + 8, कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको एक ऐसे डिवीजर से डिवाइड करना है ताकि जो इसकी जो उसका जो क्वोशिएंट आएगा उसका जो x की पावर या डिग्री है वो 2 ही होने चाहिए। ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि x की पावर 2 है, तो क्वोशिएंट की भी डिग्री 2 आए। तो इसके लिए देखिए मैं डिवीजर क्या ले रहा हूँ, gx ले रहा हूँ 2। ठीक है, सिंपली 2। अगर मैंने 2 लिया तो देखिए अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए कैसे होगा डिवाइड, 2x² + 4x एंड 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे gx की जगह मैं 2 ले रहा हूँ। यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, ये पहला टर्म क्या है 2x²। ठीक है, तो मुझे यहाँ केवल x² लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2x²। अब सेकेंड टर्म तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो एक ही बार में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये कट गया, 0 हो गया। अब अगला टर्म यहाँ आ जाएगा, अगला टर्म क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, अब 4x + 8 भी लिख लेते हैं। अब हमें 4x चाहिए और यहाँ पे 2 है, तो सिंपली आपको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4x, और ये क्या हो जाएगा, एक ही टर्म आएगा यहाँ, तो दूसरे का तो होगा ही नहीं, कैंसिल। तो ये 4x माइनस हो जाएगा। अब अगले में 8 को एज इट इज लिख देना है आपको। अब 8 चाहिए और यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सा हो गया 8। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। तो देखिए जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये मिलेगा आपको क्वोशिएंट, और ये जो है ये क्वोशिएंट क्या है, ये है qx, और इसका डिग्री कितना है 2 है। तो px होगा ये। आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, और डिवीजर ऐसा लेना है कि आपको जो x की पावर वो डिक्रीज ना हो, यानी कोई भी कोफिशिएंट ले लो, कोई भी नंबर ले लो विदाउट x। अगर x होगा तो इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो gx को 2 ले लिया हमने, तो qx क्या मिल रहा है x² + 2x + 4, और rx क्या मिलेगा फर्स्ट केस में, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो rx जो है पॉलिनोमियल है, ये सिंपली इसको आपको ले लेना है 0। तो ये px, gx, ये qx और ये rx। तो फर्स्ट केस में हमने इस तरह से ले लिया। आए समझ में? तो आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि भाई यही लेना है, अपने मन से कोई दूसरा भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा बनाइए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वोशिएंट का जो है डिग्री और जो डिविडेंड का डिग्री है वो सेम है। तो ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे क्वोशिएंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री सेम होना चाहिए। बाकी आप डिविडेंड कुछ भी ले सकते हैं और डिवाइजर भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिग्री सेम होना चाहिए। तो आपको अब सोचना पड़ेगा हम कौन सा ले सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल में यहाँ मैं लेके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम आर्बिट्ररी px का हम ये कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं, x³ + x² + x + 1, और gx यानी डिवाइजर को हम ले रहे हैं x² - 1। तो यदि इस px को हम gx से डिवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर है उसका क्या जो पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री कैसा होगा। तो यदि इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका डिवीजन करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो पहले एक्स ले लीजिए आप, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब और ये बनेगा माइनस एक्स, तो इसको एक्स के नीचे लिखेंगे माइनस एक्स। पहला तो कट जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, फिर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब आप 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 1 इंटू माइनस 1, आपको इसको 1 के नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ है 2x और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो प्लस 2। तो देखिए अब इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो रिमाइंडर है इसका जो डिग्री है इससे कम हो गया, इसका 2 डिग्री है, इसका 1 डिग्री है, तो अब नहीं हो सकता। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये QX, इसका कितना डिग्री है, इसका डिग्री 1 है और ये है रिमाइंडर, ये RX और इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री भी 1 है। तो सेकंड के लिए आप ले सकते हैं ये PX और ये GX और इस हिसाब से ये आ रहा है RX और ये QX। तो बस आपको ये लिख के आपको दिखा देना है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें रिमाइंडर जो आ रहा है उसका डिग्री है 0। तो सिंपली आप कोई भी एक ऐसा ले लें जिसको डिवीजन करने में रिमाइंडर में कोई भी वेरिएबल ना हो, x ना हो या फिर रिमाइंडर 0 ही हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूं। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम px को लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस 10 ले रहे हैं और gx को मैं ले रहा हूँ x माइनस 2। ठीक है, अगर ये मैंने ये px लिया और ये gx लिया और इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। अब यहाँ पे हम लेते हैं x क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर x इंटू 2 माइनस 2x हो गया। ठीक है, तो मैं अभी क्या जल्दी कर रहा हूँ, अभी तक आपको मेरे ख्याल से डिवीजन समझ में आ गया होगा, तो अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जो शुरू के क्वेश्चन है मैंने वहाँ डिटेल में बताया था, अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस 5 और प्लस 2 हो गया माइनस 3x और ये हो गया प्लस 10। अब यहाँ माइनस 3 है और यहाँ पे x है, तो हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो ये तो कट गया, ये माइनस हो जाएगा और ये आ गया 4। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा 4, तो रिमाइंडर का डिग्री कितना हो गया, ये RX है, इसका डिग्री 0 क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, और ये हो गया आपका QX। ठीक है, तो आपको थर्ड के लिए एग्जांपल क्या बताना, ये PX, ये GX, ये QX और ये हो गया RX। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी जो थी थर्ड एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसका एक फोर्थ एक्सरसाइज इस चैप्टर का बच्चा जो कि ऑप्शनल है, कई बच्चे उसको छोड़ भी देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी में वैसे ही लिमिटेड क्वेश्चन है तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, भले ही ऑप्शनल लिखा है लेकिन फिर भी आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसको मैं जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।